कक्षा 6 पुस्तक का नाम हमारा आवास, पाठ का नाम सौरमंडल में पृथ्वी। चंद्रमा। सबसे पहला टॉपिक डालना, हम आसमान में देखते हैं तो हमें चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। चंद्रमा हमें अलग अलग समय, अलग अलग आकार, वह अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप सबने चंद्रमा देखा होगा, अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। अब आगे देखना अगला पॉइंट, आप इसमें पॉइंट डालते जाना। आप पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं और 1 महीने में एक बार पूरा काला दिखाई देता है, उसे अमावस्या कहते हैं। यह चंद्रमा अमावस्या, अगला पॉइंट डालते जाना, यह चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन में धीरे धीरे बढ़ता है और अमावस्या से चंद्रमा पूर्णिमा तक 15 दिन में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक तो बढ़ता है और अमावस्या से चंद्रमा जो है पूर्णिमा तक क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अमावस्या से पूर्णिमा करना है यहाँ पे ना, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ पूर्णिमा करना। आगे देखना, हम दिन के समय चंद्रमा और तारों को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि दिन में, ठीक है, हम क्यों नहीं देख पाते दिन के समय, क्योंकि दिन के समय सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हमें चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो वो खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश उसका यदि उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। इन खगोलीय पिंडों क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, और इनकी स्वयं की ऊर्जा इनके पास होती है। अगला है, रात के समय हमें आसमान में अनेक तारीखे की जगह देखना तारे दिखाई देते हैं। तारीख लिखा हुआ उसकी जगह तारे कर लेना, तारे दिखाई देते हैं। ये सभी हमें इतना प्रकाश नहीं देते जितना सूर्य देता है, क्योंकि यह सभी हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं और हमारे नज़दीक स्थित हैं। ठीक है, सूर्य हमारे नज़दीक स्थित है, इसलिए ये सारे तारे हमें छोटे प्रतीत होते हैं। जो वस्तु दूर होती है वो हमें हमेशा छोटी दिखाई देती है। हवाई जहाज उड़ता है हवा में, वो हमें छोटा दिखाई देता है दूरी के कारण। अगला पॉइंट डालना, हम आसमान में तारों की अनेक आकृतियां देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। हम बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं ना बैठे बैठे, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और आर्सा मेजर और बिग बियर, ये आकृतियों के नाम है। आर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो अक्सर आपने आसमान में देखा होगा। हम अक्सर सप्तऋषि मंडल को आसमान में देखते हैं, एक डेगची की जैसे दिखाई देता है। ठीक है, जिसको पकड़ लेते हैं, चाय बनाने वाली डेगची होती है वैसे जैसे। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय तारों की दशा देखकर दिशा का अंदाजा लगाते थे, जिसे मुख्य ध्रुव तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। यह आसमान में हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। ठीक है, पुराने लोगों ने ये भी सोच लिया था कि एक तारा है जिसका नाम ध्रुव तारा है, वो हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। अगर रात को उनको दिशा देखनी होती थी तो ध्रुव तारा देखकर उस दिशा का अनुमान लगाते थे कि बाकी की दिशाएं इधर इधर होगी। अगला है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या उनका नहीं होती। ठीक है, उसका किसी का ऊर्जा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं होती, यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, ग्रह का जो अर्थ है इंग्लिश में क्या होता है, चारों तरफ घूमने वाला। अगला देखना, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से ऐसा चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा के तरह ही चमकीली दिखाई देगी। जब हम पृथ्वी को चंद्रमा पर जाके देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चमकीली दिखाई देगी। जैसे हमें चंद्रमा तब चमकीला दिखाई देता है, वैसे पृथ्वी भी हमें ऐसी दिखाई देगी। ठीक है,
इसका अगला वाला भाग अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।